नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो लोग आत्महत्या कर लेते हैं वो बहुत बुरा कार्य करते हैं। उन्हें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्महत्या करना बहुत ही आसान काम है और हर हालात में इस ज़िंदगी को जीना बहुत ही गजब का काम है और अच्छा काम है। साथियों, आपने अपने आसपास कभी देखा है कि 4 दिन से भूखा किसी कुत्ते ने आत्महत्या की है? कभी देखा है आपने? कभी आपने देखा है कि 4, 5, 6, 7 दिन से एक गाय भूखी है और उसने आत्महत्या कर ली है? कभी नहीं देखा होगा। कभी नहीं, आपने आज तक ऐसा नहीं सुना होगा कि किसी जानवर ने अपने आप सुसाइड कर ली हो, अपने आप आत्महत्या कर ली हो। चाहे कितने ही बुरे दिन क्यों ना हो उस जानवर के, हाथ पांव टूटे, खाना ना खा पा रहा हो, लेकिन वो सुसाइड नहीं करता, क्योंकि जानवर को ये पता है कि ज़िंदगी खूबसूरत है, दुनिया खूबसूरत है और हमें दुनिया को देखना है, ना कि अपने प्राण त्यागना है। लेकिन इंसान अपनी परेशानियों में आकर अपने आप को मुक्त करना चाहता है और सुसाइड कर लेता है। एक हम आपको कहानी सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आपके मन में कभी भी ऐसे विचार नहीं आएंगे तो फिर आप इन विचारों से आराम से निकल जाओगे और अपने जीवन को हंसी खुशी जियोगे और दुनिया कितनी खूबसूरत इसे आप आसानी से देखो। एक शालिनी नाम की लड़की होती है बिहार क्षेत्र में। उसका जन्म एक गरीब परिवार में होता है और शालिनी का शौक होता है कि शालिनी फौज की नौकरी करे। तो 10वीं पास तक शालिनी के पिता एक्सपायर हो जाते हैं, तो शालिनी के पास बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है गरीब की लाइन में। लेकिन फिर भी जैसे तैसे उसके घर वाले उसे पढ़ा लिखाते हैं और ग्रेजुएशन कंप्लीट करवा देते। शालिनी बहुत परेशान रहती थी, क्योंकि रुपए वगैरह नहीं थे उतने ज़्यादा। परेशान रहती थी, समय बीतता गया। अब शालिनी 22 साल की हो जाती है तो शालिनी की शादी करवा दी जाती है। अब शालिनी की जैसे ही शादी होती है तो शालिनी तो बहुत परेशान थी कि उसे अभी शादी नहीं करनी थी, क्योंकि उसे आर्मी में नौकरी करनी थी। शालिनी की शादी होती है कि एक हफ्ते बाद शालिनी के पास नोटिफिकेशन आता है कि शालिनी की बीएसएफ में नौकरी लग गई। लेकिन शालिनी के ससुराल वाले शालिनी को ये नौकरी नहीं करने देते, कहते हमारे घर की बहुएं नौकरी नहीं करती। अब शालिनी इज्जत वाली घर की थी, अब ये सोचती कि हम इन्हें छोड़ दें तो नौकरी करने लगेंगे, नहीं छोड़ रहे तो नौकरी नहीं कर पाएंगे। बस शालिनी उस घर को नहीं छोड़ती, बहू नहीं मिटती और नौकरी को छोड़ देती है। अब शालिनी बीएसएफ की नौकरी को त्याग देती है और ज़्यादा उदास अपने ससुराल में रहने लगती है। अब 1 महीने बाद शालिनी के पति बाहर कमाने के लिए चले जाते हैं, तो शालिनी के ससुराल वाली शालिनी को तंग करने लगते, परेशान करने लगते, टॉर्चर करने लगते हैं कि तुम्हारे मायके वालों ने हमें कुछ नहीं दिया, दान दहेज कुछ नहीं दिया, क्योंकि बेचारे गरीब आदमी थे। तो शालिनी एक परेशान शुरुआत में थी, गरीब परिवार में जन्म हुआ, वहाँ से मुश्किलों का सामना करते हुए तंगी का जीवन जीते हुए चली आ रही है। फिर शालिनी का ख्वाब टूटा, इससे और परेशान थी शालिनी। बीएसएफ की नौकरी नहीं कर पाई, इससे परेशान थी। और अब यहाँ पर ससुराल वाले शालिनी को परेशान करने लगे दान दहेज के ऊपर। शालिनी बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी, उदास रहने लगी, खाना नहीं खाती, दिन भर करे तो करे क्या, डिप्रेशन में रहती। 1 साल बाद शालिनी का बच्चा होता है, जो कि ससुराल वालों को बहुत अच्छा लगता है कि हमारा नाती हुआ है। उसके पति को अच्छा लगता है उसका बेटा हो गया है, लेकिन शालिनी को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि शालिनी नौकरी करना चाहती थी। कुछ नहीं चलता है, फिर पति बाहर चला जाता है, आ जाता है, लेकिन घर वाले शालिनी को टॉर्चर करने लगते हैं। तो शालिनी एक दिन परेशान हो ही जाती है और रात के
12 बजे घर से बाहर निकल जाती है। ससुराल वाली इतना टॉर्चर करती है कि साली परेशान हो जाती है और रात के 12 बजे घर से निकल जाती है सुसाइड करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए। और पास ही के ही ब्रिज यानी पुल के पास पहुंच जाती है कि पुल से हम कूद जाएंगे और अपना जीवन खत्म कर देंगे। अब साली जैसे ही पुल के पास पहुंचती है दोस्तों, सीधी खड़ी हो जाती है कि बस हम यहाँ से छलांग लगाएंगे और हमारी ज़िंदगी समाप्त हो जाएगी। अब साली सोचती है कि ये तो बहुत आसान काम है, केवल हमें यहाँ से कूदना है और हमारी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। और फिर साली ये भी सोचती रहती है कि अगर हमारी माँ अपने जब हम छोटे थे, जितना हमारा बच्चा है उतने थे, अगर हमारी माँ सुसाइड कर लेती, गरीब परिवार में तो थी, तो हमें कौन पालता है। ऐसे इस तरह के साली के मन में विचार आने लगते हैं और साली कूद जाती कि वहीं खड़ी थी कि केवल उसे कूदना है, उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। चलता रहता है उसके विचार दिमाग सोचती रहती है कि कूदे या ना कूदे, कूदना अच्छा है कि ना कूदे तो अच्छा है। इस तरह के विचार उसके मन में आती रहती हैं। और यहाँ घर पर खबर फैल जाती है कि शालिनी को ढूंढो, शालिनी कहाँ। तो उस वक्त शालिनी का पति भी घर ही पर था, तो बच्चे को लेकर शालिनी का पति ढूंढने लगता है। तो शालिनी का पति भी ब्रिज के पास आ जाता है, पुल के पास आ जाता है बच्चे को लेकर। तो जब शालिनी का पति ब्रिज पर आता है तो शालिनी देखती है कि उसका पति आ रहा है, तो वो पति से कहती है खबरदार वहीं पर रुक जाओ, वरना मैं यहाँ से कूद जाऊंगी और मैं मर जाऊंगी। तो उसका पति 50 फुट दूर खड़ा हो जाता है, बच्चे को नीचे उतार देता है। तो जब शालिनी अपने बच्चे को देखती है तो सोचती है कि एक तरफ हमारा बच्चा हमारा इंतजार कर रहा है, रो रहा है हमारे लिए, और एक तरफ वो पुल के नीचे देखती जहाँ पर गहरी खाई है, वो वहाँ से कूद जाएगी, मर जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इस तरह 2-4 मिनट सोचती है और फिर कहती है कि नहीं, मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे अपने बच्चे को नई ज़िंदगी देनी चाहिए और मुझे अपने आप को एक नई ज़िंदगी जीनी चाहिए। और इस तरह के विचार आते हैं तो शालिनी मरती नहीं है और दौड़ कर जाती है, अपने बच्चे को गले लगा लेती है और अपने पति को गले लगा लेती है और खूब रोती है और कहती है मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपने बनाए हुए जाल में ही फंस चुकी थी और इस जाल से आज तुमने सही वक्त पर आकर मुझे बचा लिया, वरना मैं आज अपनी जीवन लीला समाप्त कर देती हूँ। और साथियों, उसके बाद शालिनी के मन में कभी सुसाइड करने के विचार आए नहीं, चाहे कितनी भी परेशानी शालिनी पर क्यों ना आ जाए। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है? आपको ये सीख मिलती है कि आपके जीवन में कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, जिंदगी का नाम ही है परेशानियां। तो जिस दिन आप एक्सपायर हो जाओगे उस दिन कोई परेशानी नहीं रहेगी। तो जीवन है, परेशानियां आती जाती रहेंगी, लेकिन जीवन को आप हर हालात में जीजिए, यही आपकी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हर हालात में जीना चाहिए आपको और कोशिश करें कि हालात आप सुधार सकें और अपने जीवन में खुशी से रह सकें। जीवन आपको काटना ही काटना है, रहना ही रहना है, तो कोशिश कीजिए कि एंजॉय के साथ आप रह सकें, ठीक है। कभी भी अपने मन में इतने गलत विचार मत लाइए कि आपको एक्सपायर होना पड़े। एक्सपायर होना बहुत आसान काम है, आसान काम कायर करते हैं। साथियों, अगर आप सुसाइड कर लोगे तो दुनिया वाले आपको ये कहेंगे कि कायर था तभी तो मर गया, ज़िंदगी से लड़ नहीं पाया, कायर था। और दुनिया वाले आपकी सुसाइड करने से आप ही मरोगे। आपके माता पिता को तकलीफ होगी क्योंकि उन्होंने आपको बचपन से पाला है, पोसा है, बड़ा किया, इतना हर छोटे से आपको पाला है। जब आप बच्चे थे छोटे से आपको पाला है तो उन्हें तो बहुत तकलीफ होगी, कलेजा फट जाएगा उनका। लेकिन दुनिया वाले की आपको जाने या आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सागर के से अगर एक बूंद कम हो जाए तो सागर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह ये दुनिया है। इसलिए आप अपने जीवन को जीजिए, कभी भी ऐसे गलत विचार मत लाइए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप यहाँ तक देख रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।